Hello everyone, I am Mohammad Zishan Rajput, your online physics teacher. Today we will discuss about the concept of physical quantities, and in the previous lecture we have discussed about the main concept of physics. Main definition of physics we have already discussed in the previous lecture, and today we will discuss about the concept of physical quantities. So physical quantities physical quantities quantities in the physics we are purely concerned with the physical quantities, and physical quantities, all the measurable quantities are called physical quantities. फिजिक्स के अंदर हमारा जो मेन कंसर्न है, मेन जो हमारा टारगेट होगा वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। मिसाल के तौर पे लेंथ, हम किसी भी चीज़ की लंबाई को इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आसानी से मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास, हम किसी भी चीज़ का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसके अलावा वेट, वज़न या फोर्स, इस चीज़ को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी होगी। उसके अलावा टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। किसी को बुखार है, थर्मामीटर के ज़रिए हम उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम मेजर कर सकते हैं, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर कर सकते हैं, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हर वो चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिक से हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि ऑल द मेजरेबल quantities are called physical quantities। तमाम काबिले पैमाइश क्वांटिटीज़ जो हैं वो कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश मुमकिन है, वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। मैंने यहाँ पर नाम मेंशन कर दिए: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, ये तमाम चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटी हैं। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप खुश हो, आप किसी को बताओ कि मैं खुश हूँ, वो आपसे पूछेगा आप कितना खुश हो। आप एक परफेक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकते, अपनी खुशी को मेजर तो नहीं कर सकते, या अगर आप किसी से नफरत करते हो तो उसको मेजर तो नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिक्स के अंदर हमें सिर्फ किन के साथ, किन को पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज़ को। ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो है तीन टाइप की। एक होती है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं PQ। दूसरी होगी हमारे पास ये 1, दूसरी होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरी जो हमारे पास क्वांटिटी है, जो कि इस बार जो हमारी न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, उसके अंदर एक नई चीज़ है, वो होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो है ये इस बार एक नई चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है। अगर ये चीज़ आपने नोट करनी है तो कर लें। ठीक है। अब हम चलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जानिब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम किसी दूसरी क्वांटिटी की मदद से बयान नहीं कर सकते। हम दिखेंगे इसके बारे में कि फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज ठीक है, दैट कैन नॉट बी defined in terms of other physical quantities। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा ना लेना पड़े, जिन्हें हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में उनकी मदद से बयान नहीं कर सकते, वो कहलाएंगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या हम इनको कहते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। ये दो नाम इसके होंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज होंगी कौन सी? तो इनमें सबसे पहले हमारे पास आएगी लेंथ। लेंथ को हम किसी और फिजिकल क्वांटिटी की मदद से बयान नहीं कर सकते। लेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास होगा मीटर, ठीक है, और इसका जो सिंबल है लेंथ का वो होगा L, और इसका जो यूनिट है वो होगा मीटर। उसके अलावा है मास। तो मास का जो हमारे पास कैपिटल M इसका सिंबल होगा, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में केजी लिखते हैं। लेंथ मास। उसके बाद होगा टाइम। टाइम को हम कैपिटल T से लिखेंगे और इसका यूनिट होगा सेकेंड। उसके अलावा हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर, और इसका जो सिंबल है हमारे पास वो भी कैपिटल T है, और इसका यूनिट होगा केल्विन, जिसको हम K से लिखेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसे हम लुमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसका जो यूनिट होगा कैंडिला, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल c एंड स्मॉल d। उसके बाद है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट जो है वो होता है मोल, जिसको हम स्मॉल n से लिखते हैं। और उसके अलावा लास्ट में होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जिसका जो यूनिट है वो होता है एम्पियर, और इसको हम ए से शो करवाएंगे, ठीक है। और करंट का जो सिंबल है खुद का वो होता है आई। आई इसका सिंबल है और ए इसके यूनिट का सिंबल है। ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने नाम दिया है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। 1 2 3, ये आ गई 4 5 6 7। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये फिजिक्स को बुनियाद फराहम करती हैं, उसको एक बेसिक जो है उसकी बेसिक्स है बिल्कुल, ये उसको एक बुनियाद बना कर देंगी। हमारी जितनी भी फिजिक्स होगी अब इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की मदद से हम न्यू क्वांटिटीज को जनरेट करेंगे, डिराइव्ड करेंगे, और उनको हम नाम देंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और उनकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे? उनकी डेफिनेशन हम बनाएंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड, यहाँ पर है दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। अगर हम इसको करते हैं दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, फिर ये डेफिनेशन बन जाएगी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो डिराइव्ड जो लफ्ज है उसका मतलब होता है अखज करना, बनाना, निकालना। जैसे हम कहेंगे जो वर्ड फिजिक्स है, द वर्ड फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक लेटर विच इज फिजिकोस विच मीन्स नेचर। मतलब कि फिजिक्स लफ्ज जो है एक यूनानी जुबान के लफ्ज फिजिकोस से लिया गया है, जिसके माने हैं नेचर। तो डिराइव करने का मतलब होता है अखज करना, किसी चीज़ को जो है डिस्कवर करना, निकालना। तो हमारे पास क्या होगा? हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम बना सकते हैं, जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से बयान कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये नोट कर लें, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हम चलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की जानिब। तो
डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखने के लिए मैं इसी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। डिराइव्ड ठीक है फिजिकल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज ठीक हो गया। अब इसकी मिसाल क्या है भाई? इसकी मिसाल हमारे पास फोर्स है, F इज इक्वल टू एम ए, नाइन्थ में आप पढ़ कर आए हो। m क्या है? मास, a है एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन को भी हम कहें ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो असल में हमारे पास लेंथ ही है, क्योंकि इसका यूनिट मीटर होता है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ मास टाइम। तो इन दो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से हमने वेलोसिटी बनाई, फिर वेलोसिटी और इस फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से हमने एक्सेलरेशन बनाया। एक्सेलरेशन और मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या बनाया है? फोर्स बनाई है। उसके अलावा प्रेशर जैसे है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स और एरिया की मदद से हम प्रेशर को बयान कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है मोमेंटम का, कि P इज इक्वल टू mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। वर्क है, वर्क इज इक्वल टू FD प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। मसलन के 7 क्वांटिटीज जो थी, जो हमने पढ़ी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी, सिवाय 2 क्वांटिटीज़ के, और वो हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जो कि होती हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब मज़ीद हम उनके बारे में स्टडी करेंगे कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनके यूनिट्स क्या होंगे, उसके बारे में डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। ये तब तक के लिए नोट कर लीजिए। तो जी अब हम स्टडी करेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जो कि हमारे पास थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, थर्ड टाइप है उसकी। तो इसके अंदर हमने क्या कहा है? हमने कहा कि दैट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑन सेकेंडरी लेवल। हमारे पास फिजिकल ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम सेकेंडरी लेवल पर रखते हैं कैलकुलेशन के लिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो थी 7 के बाद ये 2 और फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास डिस्कवर हुई, जो कि बिल्कुल उससे मिलती जुलती थी। तो हमने क्या किया? इसको उस कैटेगरी में रखने के बजाय इसके लिए अलग ही हमने एक कैटेगरी बना दी और इसको हमने नाम दे दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है। अब मिसाल क्या है, कौन कौन सी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं? तो पहले नंबर पर है प्लेन एंगल, दूसरे पर है हमारे पास सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, अब हमारे पास क्या होता है? प्लेन एंगल कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है, हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो अब इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे प्लेन एंगल की। सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? प्लेन एंगल को। प्लेन एंगल हमारे पास एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। तो प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल आप सपोज करेंगे ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड वगैरह लगा लें, ठीक हो गया। और अगर आपका जो कोच साहब है उसने आपको सज़ा दी है और सज़ा के तौर पे उसने कहा है कि आप इस ग्राउंड के लगाएं चक्कर, 5 चक्कर, 10 चक्कर, 1 चक्कर, 2 चक्कर, इस तरीके, ठीक है। तो ये जो सेंटर होगा इस सर्किल का, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्किल। और सेंटर ऑफ सर्किल से लेकर किसी भी बाउंड्री पर, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर हम जाएं, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्किल। अब देखें, मान लें कि ये बंदा भागता हुआ आया और भागते 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 ये आ गया यहाँ पर, ये थी इसकी पोजीशन A। अब पोजीशन B पर ये बंदा पहुँच गया भागकर, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये रुक गया पोजीशन B पर आने के बाद, ठीक हो गया। तो अब देखें, इसने ये जो रास्ता कवर किया, ये वाला कर्व्ड पाथ जो है, इसको हम नाम दे देंगे S का, और ये S क्या होगा? ये होगी आर्क लेंथ। ये जो टेढ़ा रास्ता है
इसको हम नाम दे देंगे आर्क लेंथ का। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, सेंटर पर ये जो सर्किल बना रहा है उसके साथ इसके दरमियान में और सर्किल की बाउंड्री के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या नाम दिया है, आर का दिया है। और देखें जब ये ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक गया है तो इसने क्या किया है, यहाँ पर एंगल भी बनाया है जिसको हम नाम देंगे थीटा का। ठीक है, अब ये जो एंगल बना है ना, कहाँ पर, सर्किल के सेंटर पर, कब, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया किसी सर्कुलर पाथ पर, तो इस एंगल को हम कहते हैं प्लेन एंगल। क्योंकि देखें ये हमारे पास एक प्लेन में है, ये अगर बोर्ड है तो ये इसका प्लेन है, मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस हम कह देंगे ये हमारे पास आ गया, सॉरी ये पूरा चलता हुआ आ रहा है एक्स एक्सिस और ये पूरे का पूरा जाएगा वाई एक्सिस में, तो ये हमारे पास आ गया वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई सिर्फ दो एक्सिस के अंदर ये बन रहा है हमारे पास, पूरी फिगर एक्स और वाई एक्सिस के अंदर बन रही है, तो सिर्फ एक प्लेन के ऊपर है ये, मतलब कि 2D हमारे पास ये एक पिक्चर बनी हुई है, थर्ड डायमेंशन में ये नहीं है। तो हमने क्या कहा कि ये आ गया इसका रेडियस ऑफ सर्किल और ये एंगल बना। तो अब हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, हम कहेंगे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। एंगल बना कहाँ पर बना, सर्किल के सेंटर पर, एंगल सबटेंडेड एंगल बना एट द सेंटर ऑफ सर्किल व्हेन ऑब्जेक्ट is moving on a circular path। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करे और उस सर्कुलर पाथ पर मूव करने की वजह से वो इसके सेंटर पर एक एंगल बना ले, उस एंगल को हम नाम देंगे किसका, प्लेन एंगल का। इस एंगल को हम नाम देंगे प्लेन एंगल का। अब दूसरी बात आ गई इसके फार्मूले की, तो ये जो हमारे पास थीटा है इसका फार्मूला होता है प्लेन एंगल का, थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। एस क्या है, आर्क लेंथ, आर है रेडियस ऑफ सर्किल। और अगर ये आर और ये आर्क लेंथ दोनों बराबर हो जाए मेजरमेंट, मिसाल के तौर पे यहाँ से ए से ये ऑब्जेक्ट बी तक गया है और ये जो s है इसकी वैल्यू आ गई 10 मीटर, और यहाँ से सेंटर से लेके इस बंदे के दरमियान तक का जो डिस्टेंस है ये भी कितना है, 10 मीटर। तो हमारे पास ये जो एंगल होगा ये होगा 1 रेडियन। रेडियन क्या है, रेडियन इसका यूनिट है, सप्ली ये जो हमारे पास प्लेन एंगल है उसका ये यूनिट होता है रेडियन, और 1 रेडियन बराबर होगा 57.3 डिग्री के। ठीक हो गया। वैसे तो इसका यूनिट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, फिर रेडियस ऑफ सर्किल है ये भी मीटर में आएगा, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको मेजर करने के लिए, इसकी पहचान देने के लिए हमें इसको एक यूनिट देना होगा, क्योंकि यूनिट का काम क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसकी पहचान देना। अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख दें 10, अब 10 से मुराद क्या है, 10 तो एक नंबर लिखा हुआ है, लेंथ है, मास है, टाइम है, क्या लिखा हुआ है, अगर इसके सामने लिखा हुआ है रेडियन, तो मतलब कि यहाँ पर एक प्लेन एंगल की बात हो रही है, जिसकी मदद से हम समझ सकेंगे कि ये प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो दूसरा ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो है हमारे पास सॉलिड एंगल। अब उसको हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो जी देखें, अगर हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में जो इसकी सेकंड है, पहला है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर प्लेन एंगल, दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है उसका यूनिट जो होता है स्टे रेडियन, जबकि प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो होता है सिर्फ रेडियन। अब सॉलिड एंगल क्या है, इसको इस तरीके से समझें कि हमारे पास अगर एक स्फेयर है, स्फेयर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास वाटरमेलन है, तरबूज, ठीक है, या हमारे पास टेनिस की बॉल होती है, या कोई हार्ड की बॉल हो गई जो क्रिकेट की बॉल है। हम तरबूज की मिसाल ले लेते हैं, तरबूज जो है वो एक किस्म का स्फेयर है, ठीक है। अगर हम क्या करें, उसको ऐसे चत्ती लगाएं, ठीक है,
रमज़ान शरीफ में अगर हम उसको ख़रीदते हैं तो पहले क्या करता है, रेडी वाला इसको चत्ती लगाएगा ताकि वो चेक कर सके कि ये मीठा है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसके अंदर चत्ती लगाएंगे और ये जो पीस है इसका बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये इसका सरफेस जो हमने इसके ऊपर चत्ती लगाई है, ये उसका क्या है, सरफेस। ओके की रिपोर्ट है, ये वाला ये हो गया सरफेस और इसका ये आ गया एरिया। ये जो इसकी कोन का ये जो हमारे पास यहाँ पर ये वाला सरफेस होगा उसका एरिया, ये तो अभी खाली है, लेकिन अगर हम तरबूज की चत्ती लगाएं तो वो तो खाली नहीं होगा, यहाँ पर उसका सरफेस होगा और उस सरफेस का एरिया होगा हमारे पास ए। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर। सेंटर से लेके किसी भी बाउंड्री तक जाएंगे जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस ऑफ स्फेयर। और ये जो हमारे पास गोलाई बनेगी यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, एस, माने के आर्क लेंथ। ठीक हो गया। जब हम इसको काट रहे हैं, ये देखिए दो लाइन तो ये सीधी सीधी आ गई हमारे पास, ये वाली आ गई दो लाइन, तो ये अगर मैं दिखा पा रहा हूँ तो ये दो लाइनें आ गई, लेकिन एक लाइन मैंने ये जो ड्रॉ की है ये क्या है, ये इसे 3D में आएगी। ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर, तो इसको मैंने इसीलिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, 3 यहाँ पर मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब इस सरफेस ने इस स्फेयर के सेंटर पर यहाँ पर इन 3 लाइंस की मदद से जो एंगल बनाया होगा, जाहिर सी बात है इसके यहाँ पर कोन के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है ना, नीचे बिल्कुल ये जो स्फेयर का सेंटर होगा यहाँ पर एंगल नहीं बनेगा, तीनों दीवारों के साथ एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल नुमा कोई चीज़ बनेगी। उस एंगल को हम बोलते हैं स्टेरेडियन, और उस एंगल को हम बोलते हैं, उसका यूनिट जो होता है वो स्टेरेडियन, और उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये 3 डायमेंशनल एंगल, प्लेन एंगल था 2 डायमेंशनल एंगल, ये है 3 डायमेंशनल एंगल, सबटेंडेड बनेगा एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर। वो कहाँ पर बना था, एट द सेंटर ऑफ सर्किल, लेकिन ये बनेगा एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर बाय एन एरिया, एक एरिया के जरिए, ये एरिया इस कोन का एरिया ऑफ सरफेस, इस कोन का ये जो सरफेस है उसका एरिया जो है वो एरिया इसके सेंटर पर क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फेयर। अब इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास स्टेरेडियन का, इसको भी हम थीटा से शो करवाएंगे, और ये बराबर होगा एस डिवाइड बाय आर और उसके ऊपर स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर, तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये बराबर होगा इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ये रेडियस किसका है, इस स्फेयर का रेडियस है। तो हमारे पास किसी भी स्फेयर के अंदर, स्फेयर का अगर हम एक टुकड़ा काटें, उसका जो सरफेस है, उसका जो एरिया है, वो एरिया इस स्फेयर के सेंटर पर जो एंगल बनाएगा 3 डायमेंशनल एंगल, उस एंगल को हम कहेंगे सॉलिड एंगल। और वो एंगल किसके बराबर होगा, एस डिवाइड बाय आर स्क्वायर के। आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने 3 क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है। एक है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और लास्ट में हमने पढ़ी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की हमने 2 टाइप पढ़ी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट था रेडियन, इसका यूनिट है स्टेरेडियन, वो 2 डायमेंशनल फिगर बनी थी, यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी। उसके अंदर जो पिक्चर यूज हुई थी वो थी हमारे पास एक सर्किल की, लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर यूज हुई है वो है एक स्फेयर की। स्फेयर 3 डायमेंशनल है, लेकिन एक सर्किल 2 डायमेंशनल पिक्चर है। वो एंगल भी सेंटर पर बनेगा सर्किल के, लेकिन ये बनेगा सेंटर पर स्फेयर के। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।